पहले ऐसे व्लॉग मत छोड़, सारा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो वैसे मैंने व्लॉग छोड़ने का तो सोच के अचानक से क्या हुआ, तो कभी कभी हो जाता है अचानक से, जो हम सोचते नहीं है वैसा भी हो जाता है जैसा हमने कभी सोचा भी नहीं रहता। और मेरी दादी तो मुझे उल्टा सुनाती है, तू बोल उनको दादी तुम्हारे लिए फूल ना क्या। 13 अप्रैल को मेरे भाई शिशु का बर्थडे भी है। तो जैसा कि पहले आप लोगों को पता है, जो पहले से वीडियो देखते हैं, कि मेरे से पहले शिशु ही बनाता था वीडियो। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में, पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो आज काफ़ी दिन बाद फिर से व्लॉग बना रही हूँ, और अब तो मैंने सोचा है जैसे तैसे होगा डेली व्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि मेरे से ज़्यादा और लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखी है व्लॉग की। पहले ऐसे व्लॉग मत छोड़, सारा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो वैसे मैंने व्लॉग छोड़ने का तो सोचा ही नहीं है, लेकिन अब जब इच्छा ही नहीं होती अंदर से, तो फिर मन भी नहीं करता व्लॉग बनाने का। तो अब जैसे तैसे आज स्टार्ट किया है ये। बाकी तबीयत की बात करी जाए तो पहले से काफ़ी ठीक है तबीयत, लेकिन उसी टाइम ख़राब हो जा रही है, उसी टाइम मतलब ठीक हो रही है। तो तब इससे अभी पता नहीं चला, लेकिन पहले से हाल फिलहाल तबीयत थोड़ी बहुत ठीक है। बाकी आज आप लोग मुझे नए लुक में देख ही रहे होंगे। तो जैसा कि आजकल चैत का महीना लगा है, सारे पहाड़ी लोगों को चैत और भादों के महीने की महत्व तो पता ही रहता ही है कि इस महीने छल छुल वगैरह जो पहाड़ी लोग मानते हैं, भूत वगैरह, वही मतलब उसी को मान के मेरा छल भी पूजा गया। बाकी अभी ये पता नहीं है उसका ज़्यादा असर है या वैसे भी तबीयत ख़राब हो सकती है, लेकिन अब सब ने अपने दिल की तसल्ली के लिए दोनों ही चीज़ कर रहे हैं। डॉक्टर का इलाज भी चल ही रहा है। इलाज तो मतलब वैसे मुझे ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, ऐसी कोई बीमारी वगैरह, लेकिन उसी टाइम तबीयत ख़राब हो रही थी, उसी टाइम ठीक। तो कभी कभी छल वगैरह की वजह से भी हो जाता है। तो इस वजह से पहले तो बस धागा बांधा था कुछ टाइम के लिए, 15 के 1 महीने तक। मतलब मैंने कहीं बाहर का खाया पिया नहीं, कोई ये कॉस्मेटिक मतलब कोई भी मेकअप वगैरह ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं किया, बस सिंपल थी। और बाहर का किसी के हाथ का उसका कुछ नहीं खाया। तो 1 महीने तो मैंने धागे की परहेज की थी, उसके बाद नहीं पड़ा उतना फ़र्क, तो अब एकदम छल्ली पूछ दिया। तो अब 3 महीने तक आप ऐसे कपड़ों में देखोगे मुझे, बिल्कुल विदाउट मेकअप। तो मेकअप वैसे तो हम लोग घर में ज़्यादा मेकअप वगैरह कुछ करते नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत बिंदी वगैरह इस्तेमाल कर लेती थी मैं, लेकिन अब वो सब बंद। अब जैसी बस मुंह धोया और सीधा कैमरे के सामने आ गई। बाकी 2 जोड़ी कपड़े ही चलेंगे 3 महीने तक, एक ही हरे वाले एक नीले वाले। तो 3 महीने तक आप लोग ऐसे ही देखोगे मुझे। और 3 महीने तक बाहर का खाना पीना, किसी के हाथ का पानी वगैरह सब कुछ बंद, केवल अपने घर का खाना है और अपने घर वालों की दी हुई चीज़ें खानी है। तो बाहर का सब कुछ बंद। और 3 महीने तक ऐसा मान के चलो कि बाहर भी कहीं इधर उधर जाना, मतलब घूमना, कहीं भी जाना, सब बंद। केवल घर में और खेतों में जो भी जिधर थोड़ा बहुत, ज़्यादा दूर जाने के लिए भी मना किया। तो 3 महीने मतलब पाबंदी मान के चलो। तो 3 महीने मुझे बिल्कुल कड़ी परहेज करनी है। बाकी तबीयत अच्छी हो जाएगी तो सही है। बाकी व्लॉग तो अभी कोशिश है कि डेली बनाऊँ। बाकी ऐसा है कि जब मन से इच्छा ना हो ना, तो तब व्लॉग बनाने का मन नहीं करता। अब ऐसा तो मेरा भी रहता है कि व्लॉग ना छूटे। अब आती हूँ मतलब डेली व्लॉग बनाती हूँ, तो मेरा भी रहता है कि व्लॉग ना छूटे, लेकिन क्या करें, अब छूट जा रहा है तो क्या करें। लेकिन कोशिश करूँगी डेली व्लॉग लाने की। तो अब आप लोगों को थोड़ा आसपास का व्यू बताते हैं। तो मुझे लगता है लास्ट वीडियो मैंने बनाया था 31 मार्च या 1 अप्रैल को, कुछ ऐसे ही बनाया था। उस दिन के बाद आज ही बना रही हूँ वीडियो। तो आसपास के व्यू की बात करी जाए तो अब चारों तरफ धीरे धीरे हरियाली आ रही है। बाकी इस टाइम पे ना सभी लोग घरों से इधर उधर घास के लिए गए, बिल्कुल सुनसान हो रखा है आसपास। हमारा घर भी सुनसान ही हो रखा है। हमारे घर में केवल इस टाइम पे मैं हूँ, और मुझे रखा है बंदरों की चौकीदारी के लिए, क्योंकि डेली बंदर परेशान कर रहे हैं। और जो भी थोड़ा बहुत घर के आसपास खेतों में कुछ भी बो रखा है, उस पर बंदर अटैक कर रहे हैं। तो उनकी चौकीदारी के लिए मुझे रखा गया। बाकी पापा गए हैं दिहाड़ी पे, और माँ गई है भैंसों के साथ, और दादी गई है खेत में। तो मुझे रखा। और अभी मुझे ज़्यादा दूर जाने के लिए मना किया ना, तो इस वजह से दादी ने बोला तू घर में रह, और मैं आ जाती हूँ खेत से। तो मुझे घर में चौकीदारी की ड्यूटी मिली, और सबसे पहले यहाँ पे जौ की चौकीदारी करनी है। तो ये जौ लाए थे हम खेत से, इनकी चौकीदारी करनी है। इन पर ना चिड़ियाँ वगैरह अटैक करी है। तो चिड़ियाँ वगैरह तो घूम ही रही हैं, उनसे तो क्या क्या बचाना, उनसे तो क्या बोले। और मेरी दादी तो मुझे उल्टा सुनाती है, तू बोल उनको दाने देती है ना, इसी वजह से वो लोग हमारा ही ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। उनको पता है बोले यहाँ पे खाने को मिलता है, तो इस वजह से बोल जो भी आंगन में डालो वो सारा खा लेते हैं। तो अब अपनी तरफ से तो मैंने देना ही है। बाकी अभी तो मुझे बस घर में ही चौकीदारी की ड्यूटी मिली है कि बस बंदरों की देखभाल करनी है, नहीं तो घर में जो भी है वो सब बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं।
बाकी ये भूत वगैरह की बात करी जाए तो मैं मतलब ऐसे अकेले कहीं भी चली जाती थी, मुझे इतना डर वगैरह नहीं लगता था। लेकिन अब अचानक से हुआ, मैं ये भी सोचती थी कि ये भूत वगैरह मतलब मानती तो थी मैं, ऐसा नहीं कि मानती तो थी, लेकिन आज से पहले मतलब मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक से ये हुआ। तो हो जाता है कभी कभी, तो सभी लोगों को यही टेंशन थी कि अचानक से क्या हुआ। तो कभी कभी हो जाता है अचानक से, जो हम सोचते नहीं है वैसा भी हो जाता है, जैसा हमने कभी सोचा भी नहीं रहता वैसा भी हो जाता है। बाकी सभी लोग पूछ रहे हैं मैसेज करके, कॉल करके, कमेंट में क्या हुआ क्या हुआ। तो मैं बता देती हूँ, आप लोग अपनी तरफ से सही पूछ रहे हैं, क्योंकि हर किसी को रहता है अचानक से क्या हुआ। लेकिन ना जब किसी इंसान की तबीयत ख़राब होती है उस टाइम पे उससे अगर बार बार एक ही सवाल, सभी लोग एक ही सवाल बार बार यही चीज़ मतलब एक ही चीज़ पूछे, तो इंसान उससे और ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो इसी वजह से मैं किसी के कॉल भी नहीं उठा रही थी, क्योंकि सब एक ही सवाल, क्या हुआ कैसे हुआ, अब सबको एक ही बात। अब मुझे ही समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या हो रहा था, तो मैं सबको क्या बताती। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा किसी के मैसेज के रिप्लाई भी नहीं दे रही। और इसी वजह से मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब पे अगर मतलब मैं वीडियो बनाने का सोच भी रही थी, तो सबके एक ही सवाल परेशान कर रहे थे, तो इस वजह से मैंने थोड़ा दिन ब्रेक ही ले लिया यूट्यूब से। तो मैं अभी भी चाहती हूँ कि ज़्यादा मतलब ये सवाल ना हो मेरे से कि क्या हुआ, ये अचानक से क्या हुआ। कभी कभी हो जाता है, जो हमने सोचा नहीं रहता वो हो जाता है। तो मैं विनती चाहती हूँ कि मेरे से ज़्यादा कोई सवाल जवाब ना हो कि क्या हुआ अचानक से, पहले ठीक थी ये थी। तो मुझे ही खुद पता नहीं अचानक से क्या हो गया। बाकी कभी कभी हो जाता है, जो हमने सोचा नहीं रहता। बाकी हाल फिलहाल अभी ठीक हूँ, तो ज़्यादा सवाल जवाब ना हो तो सही रहेगा। बाकी मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन थी, काफ़ी लोग मेरे को डेली बोल रहे हैं कि व्लॉग नहीं छोड़ना चाहिए, व्लॉग बनाते रहे बनाते रहे। तो जब दिल से इच्छा ना हो तो व्लॉग कैसे बनाए। अभी थोड़ी बहुत हिम्मत आई है तो व्लॉग स्टार्ट किया है। बाकी अब थोड़ा बहुत घर के काम निपटाते हैं और देखते हैं आज घर में क्या व्लॉग बनता है। बाकी आज 13 अप्रैल है, और आज 13 अप्रैल को मेरे भाई सिस्सू का बर्थडे भी है। तो जैसा कि पहले आप लोगों को पता है, जो पहले से वीडियो देखते हैं, कि मेरे से पहले सिस्सू ही बनाता था वीडियो। तो सिस्सू का ही यूट्यूब चैनल है, वो अलग बात है कि अब मैं संभालती हूँ और अब मेरे ही नाम पे यूट्यूब चैनल बन गया। बाकी आज सिस्सू का बर्थडे है, तो सिस्सू को मेरी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी कई लोग बोलते हैं उसका नाम सिस्सू ही है या कुछ और है, तो सिस्सू हम प्यार से बुलाते हैं, वैसे उसका नाम श्रीशांत जोशी है, लेकिन हम लोग सब लोग घर में सिस्सू ही बुलाते हैं। और यूट्यूब में सब जगह मतलब मैं सिस्सू बुलाती हूँ, तो सबको उसका नाम सिस्सू से ही पता है। जो उसके स्कूल वाले फ्रेंड है बस उनको पता है कि उसका नाम श्रीशांत है। तो आज उसका बर्थडे भी है, तो आप सभी लोग उसको ढेर सारी शुभकामनाएँ भी देना और ढेर सारा प्यार भी देना। बाकी आप थोड़ा बहुत अपने काम करते हैं। बाहर छत में बैठी खाणो है। क्या बोले यहाँ से इतनी तो और पता क्या बोलती हूँ, है घास पर मुझे बाहर फुलड़े घास जो शारोन ब काट कर ले आंदे घ्यायचं काय मी नन्नी लियो मैं शारोन ब घास काट काय पंच पंच ही लियम अभी तो छोड़। हाँ वो अलग बात छो, मैं पंजू मुश्किल से उन जाऊँ घास खंडा तो जान दी जाओ। बोलो ला तुम्हारे लिए फूल पकड़ा ना क्या इज्जत रखो ये फूल लगा इज्जत रखा ये ब्लॉग बनाने अब तुम उतर दिया। तो अभी टाइम शाम के 5:30 हो रखे हैं, और अभी आ रखी हूँ मैं अपनी गौशाला में। तो खेत वगैरह में कहीं जाना नहीं है, बस अभी आसपास ही रहना है बस। तो गौशाला में आ रखी हूँ। बाकी ये रही हमारी भैंसें, और ये भी बोल रहे होंगे पता नहीं क्या पागल हो गई है, एक महीने बाद वीडियो बना रही है। लेकिन उनको पता है कि हमारी गुशान की तबीयत ख़राब हो रही है ना सोना, है चंदा। ये हमारा चिंटू तो गोरा हो रखा है, तो चिंटू एकदम गोरा हो रखा है, बाकी ये दोनों हो रखे काले।
और इन दोनों की तरह आजकल मैं भी बिल्कुल काली ही बन गई। सब कुछ काला काला, काले कपड़े, काले चुन्नी, काली स्वेटर है चो ना। और सारा घास खा लिया, अब इनको घास देना पड़ेगा। बाकी आजकल ना गांव में वो गीत चौफिले वगैरह लग रहे, तो अगर मेरी तबीयत सही रहती, अभी तो मैंने कहीं जाना नहीं है ना, दूर जाने के लिए मना किया है, और इस साइड जाने के लिए ज़्यादा मना किया है क्योंकि इस साइड ही छठ पूजा है, तो इस साइड जाने के लिए ना बोला है, तो इस वजह से मैं जा नहीं सकती। लेकिन आजकल गाँव में गीत वगैरह लग रहे, तो दादी और मम्मी वहीं गए, तो मैं जाती तो वीडियो बनती, लेकिन मैं नहीं गई। चलो कोई नहीं, शायद परसों मंदिर में लगेंगे, अगर मंदिर जाने की परमिशन मिल गई तो मंदिर में दिखाऊंगी। बाकी आजकल गांव में गीत वगैरह रौनक आ रखी, थोड़ी बहुत गीत वगैरह लग रहे हैं, जो चौपले वगैरह थड़िया चौपला होता है वो चल रहा है आजकल गांव में। बाकी मैं तो गई नहीं, तो इसलिए मुझे इनके साथ ही रह के अपनी छुई लगानी पड़ रही है, इनके साथ ही अपना टाइम पास करना पड़ रहा है। तो आज का यही छोटा सा व्लॉग बन पाया। बाकी आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा, इतने टाइम बाद फिर से मेरा व्लॉग देखने को मिल रहा है। बाकी अब इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। धन्यवाद।